नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रियार और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 के बारे में। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। तो बेटा प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमको ये दे रखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बात समझ में आ रही है? ये जो भिन्न के बारे में बात कर रहा है मतलब परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है ना। तो इन परिमेय संख्याओं को हमको किस रूप में लिखना है? हमको इस परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना है ना। और ये बताना भी है कि जो दशमलव का जो हमने प्रसार करा है, जो दशमलव के रूप में हमने उस संख्या को फैलाया है, वो प्रसार किस प्रकार का है। वो शांत है मतलब कि शांत है या अशांत और आवर्ती, दोनों में से कौन से टाइप का। तो हमको दो काम करने हैं। एक तो हमको इसके अंदर क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है और ये बताना है कि दशमलव का जो रूप है वो कौन सा है, शांत है या अशांत। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसने हमको दे रखा है, प्रश्न नंबर पहले का पहला हमको इसने दे रखा है 36/100। अब आप यहाँ पर भाग देना भी सीख जाओगे अगर आपको भाग देना नहीं आता हो तो। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये जो प्रसार है वो किस प्रकार का है। तो इसको देखकर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो ये किस प्रकार का है। मैंने आपको इससे पहले वाले जो मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर बटे के अंदर अगर 2 जीरो हो, बटे के अंदर अगर 2 जीरो हो तो आप एक काम करो, ऊपर जाओ और 2 अंक पहले दशमलव लगा दो। मतलब कैसे? मतलब ऐसे 1 और 1 2 अंक इससे पहले दशमलव लगा दो। तो देखो हमने दशमलव लगा दिया, 0.36। अभी दशमलव के पहले आप जीरो लिख सकते हो। ठीक है, तो हमको क्या आंसर मिल जाएगा, 0.36। तो देखो ये साफ ही पता चल रहा है कि दशमलव के बाद 2 अंक पे जाके ये रुक गया है, मतलब ये शांत दशमलव है ना। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको पूरी जो मेथड है उससे ही करेंगे। कौन सी मेथड? तो भाग देने वाली मेथड से करेंगे हम इसको। ठीक है, तो क्या करना है, तो देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 100 से किसके अंदर भाग दे रहा है, 36 के अंदर भाग दे रहा है। ठीक है बेटा, 100 से हम 36 के अंदर भाग दे रहा है। तो मुझे बताओ क्या 100 से 36 के अंदर भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो भाग नहीं गया, उसकी यहाँ पे क्या लगती है बेटा, जीरो लगती है। ध्यान से समझ लो, भाग देना आप पता नहीं पहले कैसे भाग देते थे, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से दो, सही तरीका यही है। सबसे पहले हम क्या करने का है, 100 से 36 के अंदर भाग देने का है। क्या 100 से 36 में भाग जाएगा क्या? 100 से 36 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो भाग नहीं गया उसकी जीरो। अब देखो बेटा मैंने यहाँ पे लगी दशमलव और यहाँ पे मैंने दशमलव लगी और यहाँ पे एक जीरो लगा लिया। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा के लिख देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे पहले भाग नहीं गया, पहले हमने उसकी जीरो लगाई और फिर यहाँ पे मैंने लगाया दशमलव और यहाँ पे लगाया जीरो। तो अब ये बन गया 360, है ना। क्या बन गया बेटा, ये 360 बन गया। अब मुझे बताओ कि क्या इस 100 से इसके अंदर भाग चला जाएगा? तो आप बोलोगे हाँ चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? तो 3 बार जाएगा। देखो 100 200 300, है ना। तो 300 आ जाएगा 3 बार में। ठीक है, और हम इसको जब घटाएंगे तो जो हमारा पास शेषफल आएगा वो आएगा 60। ठीक है, जीरो ऐसा कैसे ही, 6 ऐसा कैसे ही, 3 में से 3 गया जीरो, हम आगे जीरो लिखते नहीं है। ठीक है, 60 बचा। अब बताओ मुझे कि 100 से 60 में भाग जाएगा क्या? तो नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हाँ हम देखो अब हम यहाँ पे एक बार दशमलव लगा चुके हैं, तो यहाँ पे हम एक जीरो लगा सकते हैं। ये हमको हक के अधिकार है कि अगर ऊपर हम एक बार दशमलव लगा चुके हैं तो हम नीचे अगर हमको ज़रूरत पड़े तो हम जीरो लगा सकते हैं। एक जीरो लगा सकते हैं ना, एक से ज़्यादा नहीं लगा सकते। एक जीरो हमने यहाँ पे लगा दी। तो अब देखो अब इस 100 से इसके अंदर भाग चला जाएगा क्या? तो हाँ चला जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा? तो 6 बार जाएगा। और ये हमको शेषफल क्या मिल गया? जीरो मिल गया। तो जैसे हमको शेषफल जीरो मिल गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा भाग खत्म हो गया। और हमारा भाग खत्म हो गया इसका मतलब क्या है कि जो भी हमको दशमलव प्रसार मिला वो किस टाइप से मिला? शांत। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है, वो आप लिख सकते हो। दशमलव प्रसार कैसा है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखना शांत। बात समझ में आपको क्या करा हमने? तो भैया हमको 100 से 36 में भाग देना था, तो हम 100 से 36 में भाग देना का है इतनी संख्या में, लेकिन हमको पता चला कि यार 100 से 36 में भाग जाता ही नहीं है, तो भाग नहीं गया। उसकी हमने यहाँ पे क्या लगी, भागफल के अंदर जीरो लगाई, है ना, जीरो लगी। फिर हमने क्या लगाया, दशमलव लगाया और दशमलव लगा के यहाँ पे एक जीरो बढ़ाया। ठीक है, जीरो बढ़ाया तो जीरो बढ़ाने से 100 का भाग चला गया इसके अंदर, है ना। फिर आगे हमको 60 मिला, तो 60 में भी भाग नहीं आता 100 का, तो दशमलव हमने लगे रखी थी, तो उससे हमने एक जीरो बढ़ा दी और फिर हमने इसका भाग दे दिया। आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था पहला वाला। दूसरे वाले के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा वाला जो है
यहाँ पे कर रहा हूँ मैं उसको, दूसरा वाला जो है बेटा उसका वो है 1/11, 1/11। बहुत ध्यान से देखो इस भाग को, मतलब ये जितने भी भाग के सवाल है हमको उसने 6 सवाल दिए, इन 6 को आप ध्यान से देखो। पता नहीं अगर आपको पहले भाग अगर ढंग से नहीं आते होंगे, ठीक से नहीं आते होंगे, तो यहाँ पर आप सीख जाओगे। ठीक है बेटा, तो देखो अब क्या करना है हमको 1 में 11 से भाग देना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये था इसके अंदर हमने आपको भाग देने के बारे में बताया था कि दशमलव के बाद अगर हमने एक बार, मतलब अगर हमने एक बार दशमलव लगा दिए तो जब जब हमको जरूरत पड़े आगे तो हम 0 लगा सकते हैं। इसके अंदर आप एक और नई चीज़ सीखोगे, वो नई चीज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको। हम 11 से 1 में भाग देने गए, ठीक है, हम 11 से 1 में भाग देने गए। मैं यहाँ पे थोड़ा दूर लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है 1 में तो भाग जाएगा नहीं, हमको यहाँ पे 0 बढ़ानी पड़ेगी। तो वो कैसे बढ़ेगी इसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो 11 से 1 में भाग जाएगा क्या, तो नहीं जाएगा, भाग नहीं गया उसकी 0। यहाँ तक समझ में आया है ना, भाग नहीं गया उसकी 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाते और यहाँ पे 1 0 लगा देते हैं, दशमलव लगा देते और 1 0 लगा देते हैं। मुझे आप बताओ कि दशमलव लगाने के बाद मैंने यहाँ पे 1 0 लगाई, तो उसके बाद भी 11 से क्या 10 में भाग गया क्या, नहीं गया। दशमलव लगाने के बाद भी भाग नहीं गया। तो अब हम क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 0 लगाएंगे और यहाँ पे भी 1 0 लगाएंगे। बात समझ में आपको, क्या करा, सबसे पहले हमको 11 से 1 में भाग देना था, तो 11 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो भाग नहीं गया, उसके हमने यहाँ पे क्या लगी 0 लगाई। ठीक है, 0 लगाने के बाद हमने यहाँ पे दशमलव लगाया और उस दशमलव के लगाने की वजह से यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ा दिया। फिर हमने देखा कि क्या भाग चला गया, फिर भी भाग नहीं गया। तो फिर हमने क्या करा, भागफल में एक और 0 लगाया और 1 0 यहाँ पे लगाया। जब हम भागफल में 0 लगाते ना तो हमको 1 0 इधर भी लगाना पड़ता है, तो हमने लगा दिया। अब हमने देखा कि भाग चला जाएगा क्या, तो हाँ, अब ये 100 बन चुका है और ये 11 है, तो अब 11 का 100 में भाग चला जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, तो बेटा आपको पता है 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 11 9 99, कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। ठीक है, 1। अब मुझे बताओ आप कि 11 से क्या 1 में भाग चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाएगा, तो देखो दशमलव की तरफ से हमने यहाँ पे 1 0 लगा दी, है ना, दशमलव की तरफ से हमने 1 0 लगा दी। क्या अभी भी भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 0 लिखते हैं और 1 0 यहाँ पर लिखते हैं। इस सवाल को आप ध्यान से समझो, मैं क्या कर रहा हूँ, दशमलव की तरफ से हमने 1 0 लगा दी, लेकिन उससे भी हमारा काम नहीं बना। तो फिर हम क्या करते हैं, भागफल में 1 0 लगाते हैं और 1 0 यहाँ पे लगाते हैं। तो अब ये देखो फिर 100 बन गया, फिर 100 बन गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखो चल जाएगा भाग 11 के पाड़े से, मतलब 11 के पाड़े में 9 बार आते हैं 99, तो यहाँ पे 99 लिखा हमने, 9 बार भाग जाएगा। फिर क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। ये 9 बार गया ना, ये हमने 9 बार लिख दिया। ठीक है, अब 1 बचा, दशमलव की तरफ से 1 0 लगाया, लेकिन फिर भी भाग नहीं गया, तो हमने यहाँ पे भी क्या कराया, 1 0 लगाया, तो 1 0 इधर लगा दिया। बात समझ में, दशमलव की वजह से 1 0 लगाया, उससे भाग नहीं गया, तो हमने 1 0 इधर लगाया और 1 0 यहाँ पे लगा दिया। तो ये फिर 100 बन गया, फिर 9 बार चला जाएगा, 99। कितना बचा, 1 बचा। तो ये कंडीशन तो बार बार चलती जा रही है बेटा। बार बार क्या हो रहा है कि शेषफल 1 बच रहा है, फिर हम 1 0 दशमलव की तरफ से लगा रहे हैं और उससे भी अगर हमारा काम नहीं बन रहा है तो 1 0 हम भागफल में लगा रहे हैं और उससे हम इसको 100 बना रहे हैं। तो ये बार बार चल रहा है। तो अब हमको पता चल चुका है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और हमारा शेषफल 0 नहीं आ रहा है। जैसे कि हमारा शेषफल यहाँ पे 1 2 स्टेप के बाद 0 आ गया था, लेकिन यहाँ पे हमारा शेषफल 0 आ ही नहीं रहा है। हम बार बार ये काम करते जाएंगे और बार बार वही आंसर मिलता जाएगा, वही चीज़ रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है। तो दशमलव के बाद देखो यहाँ पे ये दशमलव है, इसके बाद 0 9 0 9 0 9 है ना, ये चीज़ रिपीट हो रही बार बार। मेरे पास जगह नहीं है, आप एक काम करना है, जो मैंने डॉट लगाया ना, ये डॉट आप इसके बाद लगाना। तो हमने देखा कि भाई ये चीज़ तो रिपीट हो रही है बार बार, खत्म भी नहीं हो रही है। तो रिपीट हो रही है और खत्म नहीं हो रही है ना, तो खत्म नहीं हो रही इसका मतलब क्या है, ये क्या है, अशांत है, अशांत है ना। और रिपीट हो रही है इसका मतलब क्या है, आवर्ती है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा बेटा, इसका दशमलव प्रसार रहेगा अशांत और आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, इसका दशमलव प्रसार को मैं एरो लगा के पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, अशांत, अशांत, और इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, मेरे पास जगह नहीं है, अशांत और आवर्ती। अशांत क्यों, क्योंकि शांत नहीं हो रहा है, आगे तक जा रहा है। आवर्ती क्यों, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 0 9। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको हम या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.09 का बार, मतलब 0 9 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, क्योंकि 0 9 बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, ये हम एक्सरसाइज मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर हमने अच्छे से इसको समझ लिया था। बच्चों मैं आपको इंट्रोडक्शन इसीलिए पढ़ाता हूँ ताकि आप
प्रश्नावली में आने से पहले ही उस चीज़ों से, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनसे आप फेमिलियर हो जाओ, उनसे आपका संबंध बन जाए, आपको वो चीज़ वहीं पे समझ में आने लग जाए, फिर जैसे आप प्रश्नावली के अंदर आओ तो वो चीज़ें आपको आसान लगे। अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन नहीं करूँगा, डायरेक्ट प्रश्नावली में करूँगा तो आपको थोड़ा टफ लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को देख के आया करो, जिससे आपके दिमाग में वो बन जाएगी इमेज कि यार ये हमने पहले पढ़ रखा है, और जब हम प्रश्नावली के अंदर आएंगे तो हमको और अच्छे से हो जाएगा, वो हमारे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 सवाल मैंने करे थे आपके सामने, दोनों के अंदर अपने अपने ट्रिक है, अपने अपने समझने की चीज़ें। 36 के अंदर मतलब 100 से 36 में भाग जाता नहीं है, तो हम क्या लगाते, पहले जीरो लगाते है ना, जीरो लगाते, फिर हम दशमलव लगा के यहाँ पे जीरो लगाते है ना, तो फिर ये भाग चला जाता है। इसको हमने शांत बोला था, और उसके अंदर भाग बार बार क्या बच रहा था, शेषफल में 1 बच रहा था, भाग खत्म ही नहीं हो रहा था, भाग खत्म नहीं हो रहा था, हमने क्या बोला, अशांत। और दशमलव के बाद जो संख्या बार बार रिपीट हो रही थी तो हमने उसको क्या बोला, आवर्ती। तो उससे हमको दशमलव प्रसार क्या मिला, अशांत और आवर्ती। ये बात आपको समझ में आ गई है ना। और वो जो रिपीट बार बार हो रही थी उसको हमने कैसे लिख दिया, या करके 0.09 का बार। ये जो बार क्या बताता है, बार ये बताता है कि ये संख्या बार बार आ रही है, ठीक है। तो ये आप इनको नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको उसने जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन दिया है वो मैंने अभी बोर्ड पे लिख रखा है, इसके बाद भी हम करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन में जो आपको उसने भिन्न दी है, इस भिन्न को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। आप जब छोटी कक्षा में पढ़कर आए हो है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसको सोल्व कैसे करते हैं हम, मतलब इसको हम उसके रूप में कैसे बदलते हैं, वो जो सामने लिखी हुई वैसी। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, जो भी आंसर आता है उसके अंदर ये वाली ऊपर वाली संख्या जोड़ देते है ना, और बटे में जो बटे के अंदर है वही लिख देते हैं। मतलब बताता हूँ मैं, 8 का 4 में गुणा करो क्या आएगा, 32। इस 32 में ये 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 33, और बटे में जो 8 है वही को भी 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 33/8। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसके अंदर ये ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, और बटे में जो था वही को भी लिख दो, तो ये बन गया 33/8। तो अब हमको ये बताना है कि ये शांत है या फिर अशांत और आवर्ती है। तो पहले हम इसको हल करेंगे तो पता चलेगा कि शांत है, अशांत और आवर्ती है। तो देखो हम क्या करेंगे, 8 से 33 में भाग देंगे बच्चों, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 बचेगा। तो अब बताओ 1 में भाग जाएगा क्या 8 से, नहीं जाएगा, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, दशमलव लगाते हैं और 0 लगा देते हैं, ठीक है। दशमलव लगा के क्या लगा देते, इधर दशमलव लगाते और इधर क्या लगा देते, 0 लगा देते। तो अब देखो 8 एकम 8, कितना बचा बेटा, 2 बचा। क्या भाग जाएगा क्या 2 में 8 से, नहीं जाएगा, दशमलव हमने पहले से लगा रखा है, 1 0 लगाने का हमको हक के अधिकार है। अब बताओ कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूना 16, कितने बचेंगे बेटा, 4 बचेंगे। क्या 4 में 8 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि दशमलव हमने ऊपर लगा रखा है। अब देखो अब चला जाएगा क्या, तो 8 5 40, 8 5 40, और ये 40 पूरा भाग चला गया, और शेषफल में क्या है बेटा, शेषफल में आया 0। इसका मतलब क्या है, शेषफल में अगर 0 आ जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा भाग खत्म हो चुका है, मतलब हमारा भाग क्या हो गया है, दशमलव का भाग खत्म हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, शांत बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइड में आप लिख देना, जैसे हमने पहले लिखा था। इसको होने के बाद नीचे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। दशमलव प्रसार किस टाइप का है बेटा, दशमलव प्रसार है हमारे पास शांत टाइप का, ठीक है। ये वाला हमने कर लिया। अगले पे आते हैं, अगले की बात करते हैं। नोट कर लो इसको आप, सीधा सिंपल भाग देना है और ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। इसके अंदर कुछ चीज़ें और डीप थी भाग के अंदर, वो मैंने अभी स्किप कर दी, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, आपको फोकट में उलझाना नहीं चाह रहा हूँ। जो चीज़ें सिंपल समझ में आ रही है वो मैं आपको करा रहा हूँ। मतलब इसके अंदर भी एक आध चीज़, एक आध कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया नहीं है, जैसा आप करते हो वैसा करो, ठीक है। अभी उलझाने से कोई मतलब नहीं है। देखो 13 के अंदर मैं किससे भाग दे रहा हूँ, 3 से, सॉरी 13 का भाग मैं 3 में दूंगा, ठीक है। अब देखो भाग जाएगा क्या 3 में 13 का, नहीं जाएगा, तो क्या लगाएंगे, भागने लगाया उसकी 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पे दशमलव लगा देते और यहाँ पे एक 0 लगा देते, ठीक है, एक 0 लगा देते। अब देखो चल जाएगा भाग, तो हाँ चल जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 13 दूना 26, ठीक है ना, 13 दूना 26। आपको भाग, आपको मतलब पहाड़े आना चाहिए। कितने बचेंगे बेटा, 4 बचेंगे। भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, लेकिन दशमलव लगा हुआ है तो एक 0 लगाने का हमको हक है। अब चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बार जाएगा,
कितना बचेगा बेटा, एक बचेगा, है ना, एक बचेगा, जाएगा भाग क्या, नहीं जाएगा, तो भाग नहीं गया उसकी, मतलब भाग नहीं गया तो दशमलव संख्या लगा सकते हैं, एक जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 13 से इसके अंदर भाग जाएगा क्या, तो 13 से 10 में तो भाग जाएगा नहीं। तो अब हम क्या करें, हमने दशमलव की तरफ से भी जीरो लगा लिए लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमको और जीरो की जरूरत है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ पर लगाते हैं, है ना, और एक जीरो यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अब 100 बन गया ये, अब चला जाएगा भाग, बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 13 7 91, 13 7 91 होता है बेटा। कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, है ना, और ये 9 बन जाएगा, 9 में से 9 गया, 0 बचेगा, है ना। ऐसा कुल मिला के 100 में से आप ऐसा कटा देना, 100 में से 91 गया तो 9। ठीक है, अब बताओ मुझे भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, दशमलव की वजह से हमने जीरो लगा दी, 90 बन गया ये, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, और 13 7 91 होता है, लेकिन हमारे पास तो 90 ही है, तो क्या आएगा, 13 छंग 78, 13 छंग 78। कितने बचेंगे बेटा, 12 बचेंगे। भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, दशमलव की वजह से हमने क्या लगा दी, जीरो लगा दी, अब चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, तो 13 का 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 की 117, है ना, 117, 13 नाम 117 होता है ना बेटा, 13 8 कितना होता है, 104, 13 नाम 117, तो 117 कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब देखो ये वही चीज़ रिपीट हो गई जहाँ से हमने शुरू करा था। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, 13 नाम 117। अब देखो क्या बचा है, नीचे 3 बचा, दशमलव लगूंगा तो 30 बन जाएगा, जैसा 30 ऊपर बचा था वैसा 30 बन जाएगा। तो होगा क्या, होगा ये कि फिर इसके बाद वापस ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, ये चीज़ रिपीट हो जाएगी। समझ रहे हो ना क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ से यहाँ तक भाग देने की कोशिश करी, मैं इसको आगे तक करता गया क्योंकि मुझे ऐसे नंबर मिले ही नहीं जो रिपीट हो रहे थे, है ना। तो फिर हम करते गए, तो करने से हमको यहाँ तक हमने करा तो हमारा आखिर में क्या बच गया, 3 बच गया, मतलब 13 से 3 में भाग देना है। तो ये तो हमने शुरू में करा था, 13 से 3 में भाग देना है, तो मतलब कुल मिला के क्या हो गया कि शुरू वाली कंडीशन वापस आ गई। अब हम क्या करेंगे, दशमलव की वजह से जैसे मान लो मैंने इसके अंदर जीरो लगा दिया, तो 13 दूना 26, 26 के बाद क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 के पीछे मैं दशमलव की वजह से जीरो लगा दूंगा, फिर 13 3 39, तो कुल मिला के क्या होगा, ये जो हमने लिखा हुआ है ये वाली चीज़ बार बार क्या होगी बेटा, बार बार ये वाली चीज़ रिपीट होगी। समझ रहे हो, बार बार ये वाली चीज़ रिपीट होगी, ये चीज़ बार बार रिपीट होगी। दशमलव के बाद में क्या होगा, ये वाली चीज़ बार बार आती जाएगी। हम इसके बाद क्या लगाते थे, डॉट 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 लगा देते, जैसे हमने पहले लगाया था ना, उसमें क्या हो रहा था कि बार बार 3 रिपीट हो रहा था। लेकिन इसके अंदर देखो इतनी बड़ी संख्या रिपीट हो रही है, मतलब इतनी बड़ी संख्या आने के बाद वापस ये शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम बाल किसके ऊपर लगाएंगे बेटा, हम बाल लगाएंगे इसके ऊपर बाल लगाएंगे। इतनी बड़ी संख्या रिपीट हो रही है, समझ में आया आपको। पहले क्या हो रहा था कि एक संख्या रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या हुई, उसके बाद वापस से ये 6 संख्या शुरू हो गई, वापस ये संख्या शुरू हो गई, मतलब इतनी बड़ी संख्या रिपीट हुई। तो हमने क्या करा, डॉट 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 डॉट, ये आता जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको या करके क्या लिखते हैं बेटा, या करके हम क्या लिख देते, इसको या करके ये लिख देते, है ना। अभी आप उसको ऊपर मत लगाओ बार, मैंने या करके नीचे लिख के बता रहा हूँ आपको, है ना। और ये इतनी सारी चीज़ें मत लिखो आप, इसको यहाँ पे आके आप डॉट लगा दो, डॉट 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 डॉट, है ना। और या करके हम इसको लिखेंगे 0.230769 का बार, मतलब ये संख्या रिपीट हो रही है ना। तो रिपीट हो रही है मतलब खत्म तो हो ही नहीं रही है, देखो इसका शेषफल हमको 0 मिलेगा क्या, कभी 0 नहीं मिलेगा। तो ये खत्म नहीं हो रही, मतलब क्या ये अशांत है, लेकिन बार बार आ रही है, ये वाली चीज़ बार बार आ रही है, तो क्या है, आवर्ती। तो अशांत और आवर्ती, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है बेटा, इसका दशमलव प्रसार है अशांत और आवर्ती। आप डायरेक्ट लिख देना, मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कॉपी में सही लिखना, दशमलव प्रसार लिखना पहले इसे, उसके साथ में हमने ये ऐसा एरो लगाना और किस टाइप का वो लिखना। तो मैं लिख रहा हूँ अशांत और आवर्ती, अशांत और आवर्ती। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन कर लिया हमने, 2 और बचे हुए, फटाफट वो भी कर लेते हैं, आप नोट कर लो इनको, मैं रफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा अगला जो सवाल है 5वां वाला, ये आपके सामने बोर्ड पर है, 6वां वाला भी बोर्ड पर है, एक एक करके इनको भी हल कर लेते हैं फटाफट। क्या करना है इसके अंदर, 11 से 2 में भाग देना है। फटाफट यहाँ पे करता हूँ मैं, आप हल लिख लिया करो यहाँ पे, अगर कभी मैं लिखना भूल जाऊँ तो, है ना, आप लिख लिया करो। 11 से हम 2 में भाग दे रहा है। ठीक है, आप इसके बीच में थोड़ी डिस्टेंस रखा करो, थोड़ी गैप रखा करो, ताकि आपको पता है कि यहाँ पे हमको 0 लगाने वाले हैं, है ना, यहाँ पे हम 0 लगाने वाले हैं,
तो इसके लिए हम जीरो लगा सके, इसलिए आप थोड़ी गेप रखा करो। 11 से 2 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, भाग नहीं गया उसकी जीरो। यहाँ तक आपको समझ में आता है। फिर हम क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। ठीक है, दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पे जीरो लगा देते हैं। अब चला जाएगा तो हाँ एक बार जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, कितने बचेंगे बेटा? 9 बचेंगे। दशमलव लगी हुई है, क्या हम एक जीरो लगा सकते हैं यहाँ पे? हाँ लगा सकते हैं। ठीक है ना, दशमलव लगी हुई है ना, तो हमने एक जीरो लगा दिया यहाँ पे। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 11 8 88, 11 8 88। कितने बचेंगे बेटा? 2 बचेंगे, 2 बचेंगे। तो देखो ये बार बार वही कंडीशन आ गई वापस। क्या कंडीशन आ गई कि हमने 11 में 2 से भाग, मतलब कि 2 में 11 से भाग देना शुरू करा था और वापस शेषफल 2 आ गया, मतलब हम वापस 2 में 11 से भाग देना शुरू कर रहे हैं। मतलब ये वही चीज़ रिपीट हो रही है। मैं थोड़ा आगे तक इसको करके बताता हूँ क्योंकि ये जल्दी रिपीट हो गई है ना। दशमलव की वजह से हमने क्या लगा दिया बेटा? इसके अंदर जीरो लगा दिया है ना। तो 11 एकम 11। कितने बचेंगे बेटा? 9 बचेंगे। फिर दशमलव की वजह से हम क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। तो 11 8 88। तो देखो बार बार 2 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? एक तो हमारा शेषफल जीरो नहीं आ रहा है और बार बार 2 आएगा। हम कितनी बार भी कर ले इसको, तो ये बार बार ऐसा आएगा। देखो 18 18 18, ये आगे तक आता रहेगा ऐसा अगर हम इसको करते रहेंगे ना। जैसे मैंने इसको 20 बनाया, फिर मैं इसको क्या बोलूँगा? 11 एकम 11 बोलूँगा। यहाँ पे फिर 9 बचेगा, फिर मैं जीरो लगाऊंगा, फिर 88 आ जाएगा, फिर 2 बच जाएगा। तो ये चीज़ चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो हम क्या करते रहे? बार बार डॉट 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 लगा देते हैं इसे। तो देखो ये तो खत्म नहीं हो रहा है। डॉट डॉट का मतलब क्या है? खत्म नहीं हो रहा है। आप आता उस डॉट को देखो या फिर इस शेषफल को देख लो। शेषफल जीरो नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है? ये अशांत है। और देखो बार बार एक चीज़ रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या है? आवर्ती। तो ये कुल मिला के क्या हो गया? अशांत और आवर्ती। बात समझ में ही आपको क्या करा हमने? अशांत और आवर्ती। इसको हम या करके कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको हम या करके लिख सकते हैं। जीरो ऐसा का ऐसे ही, दशमलव भी ऐसा का ऐसे ही। बार बार चीज़ रिपीट क्या हो रही है? तो 18 18 18 रिपीट हो रहा है। तो 18 लिखा पहले हमने एक बार, उसको ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया। ये हो गया है ना। यहाँ पे साइड में आप लिखना पहले नीचे इसके क्या लिखोगे? दशमलव प्रसार, उसके बाद एरो लगाना और लिखना अशांत और आवर्ती। किस टाइप का दशमलव प्रसार है? तो अशांत और आवर्ती टाइप का है ना। इसका हमने दशमलव में क्या उत्तर दिया? तो ये उत्तर दिया दशमलव में हमने इसका। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा छठा वाला है ना, ये वाला। 400 से क्या के अंदर भाग देना है बेटा हमको? 400 से हमको 329 के अंदर भाग देना है। क्या भाग जाएगा क्या? 400 से तो छोटा है 329, भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं गया उसकी जीरो है ना। फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं और एक जीरो यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब भाग चला जाएगा क्या? तो चलो भाग तो चला जाएगा, लेकिन कितनी बार जाएगा? थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि संख्या बड़ी है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए इन 2 संख्याओं को आप मत देखो और इधर से इन 2 संख्याओं को मत देखो आप। तो इसको देखो, 4 का भाग क्या 32 में चला जाएगा? तो आप बोलोगे यहाँ चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा है ना। तो हम क्या बोलते हैं भैया कि 8 बार भाग चला जाएगा। 4 8 32, मतलब 3200 कर देते हम। 400 8 क्या आ जाएगा? 3200। तो समझ में आया क्या करा मैंने? 4 8 32, तो 400 8 3200, 3200 चला गया। कितना बचा ऊपर से? तो ऊपर से बचा देखो 290, सॉरी 290 नहीं 90। जीरो ऐसा का ऐसे ही, 9 ऐसा का ऐसे ही, 2 में से 2 गया जीरो, 3 में से 3 गया जीरो। तो क्या बचा? 90 बचा। अब बताओ मुझे, क्या इस 90 के अंदर इस 400 में भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। दशमलव हमने लगा रखी है, एक जीरो लगाने का हमको हक है। अब देखो अब चला जाएगा, तो हाँ चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? तो बेटा 2 बार जाएगा। 400 दूना 800। ठीक है, कितना बचेगा बेटा? यहाँ से बचेगा 100। ठीक है ना। 900 में से 800 का तो कितना बचेगा? 100 बचेगा। अब बताओ 400 से 100 में भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। हम क्या लगाएंगे? ये दशमलव, दशमलव तो पहले से लगी हुई है, लगाएंगे नहीं। तो दशमलव लगी हुई तो हम यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। एक जीरो लगाने का हमको हक है ना। ये जीरो लगा दिया हमने। 100 बचा था, 400 में 400 से 100 में भाग नहीं गया, तो हमने क्या करा? दशमलव ऊपर लगी हुई थी तो हमने क्या लगा दी? जीरो लगा दी। एक जीरो हम हर बार लगा सकते हैं है ना। एक साथ 2 जीरो नहीं लगा सकते, एक जीरो हम लगा सकते हैं एक बार। अब कितनी बार जाएगा? तो 400 दूना 800, 400 दूना 800। कितना बचेगा बेटा? तो 200 बचेगा। ठीक है, तो 400 से 200 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। दशमलव लगी हुई है, एक जीरो लगा देंगे हम। ठीक है, अब चला जाएगा? तो चला जाएगा, पूरा पूरा चल जाएगा। अब तो 4 5 20 है ना। तो 4 5 20, तो 400 5 2000, और ये हमारा शेषफल आ गया जीरो। तो ये किस टाइप का है बेटा?
तो ये जो प्रसार है ये शांत है ना, शांत है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ शांत, आप यहाँ पे नीचे लिखना पहले दशमलव प्रसार, फिर एरो लगाना और बताना कौन से टाइप का है। तो ये शांत टाइप का, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं एक बार, शांत। ठीक है, कुछ बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है प्रश्न नंबर 1, हमारा पूरा खत्म होता है। प्रश्न नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। उसको आपको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहले आप इसको नोट कीजिए, है ना, उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, है ना। नोट करिए इसको।